कई अंकों वाली? 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? जो 7 से क्या होना चाहिए? पूरा पूरा कटना चाहिए। तो पहले ही पता होना चाहिए कि 3 अंक वाली संख्या कहां से लेकर के कहां के बीच होता है। तो कहां से कहां के बीच होता है? 100 से लेकर के 999 के बीच में कितना अंक होता है जी? बोलो। 3 अंक। 100 से लेके 999 के बीच में कितना होता है? 100 से लेकर के 999 तक में होता है 3 अंक। तो कह रहा है कि 7 से कटने वाला संख्या कितना मिलेगा? कितने संख्याएं हैं जो 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो पहले लिखेंगे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। तो बोलो 100 कट रहा है 7 से भाग देने पर? नहीं। 100 के बाद कौन आएगा? 101 नहीं कटेगा। 101 7 से। 102 कटेगा? नहीं। 103 नहीं कटेगा। 104 नहीं। 105 कटेगा? 15 7 105 होता है ना। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या पहले कौन होगा? बोलो। 105। 105 के बाद कौन होगा जो 7 से कट जाए? 112। कैसे हम 12 लिख दें? 112 तो 7 जोड़े चल जाओ, अगला संख्या मिले चल जाएगा। तो 112 में कितना जोड़ेंगे? 7। तो 119 डॉट 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 ऐसे। बोलो सबसे बड़ा संख्या 3 अंक वाला होता है 999, लेकिन 999 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 999 के हम आगे जाएं कि पीछे? क्योंकि बड़ा संख्या ले चुके हैं तो पीछे आएगा। तो 998 कटेगा 7 से? नहीं। 996 नहीं। 995 नहीं। कितना कटेगा? बोलो। 994 कटेगा 7 से पूरा पूरा। देखो 7 कम 7 2 बचेगा 29 7 28 1 बचेगा, फिर 7 दूनी 14। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 105। और सबसे बड़ी संख्या इस सबसे लास्ट वाला संख्या भी मिल गया। तो अब एपी में लिखा गया जी। तब यहां से हम आराम से लिखेंगे काम कि माना 7 से विभाज्य संख्याएं कितना है? बोलो। n है। कितना है? n। माना 7 से विभाज्य संख्या कितना? n। अब n का जो वैल्यू आएगा वही मेरा कौन हो जाएगा? आंसर। अब n के जगह 10 आता है कि 5 आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो भाई यहां से a का मान कितना होगा? बोलो। a का मान 105। डी के मान कितना होगा? सब में 7 7 में जोड़े हैं जी, या घटा लो ऐसे करके। 112 में से कितना घटेगा? 105। दूसरा का पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। अब बोलो अंतिम पद न दे दिया जी। अंतिम पद को कोई सूचित एन से, तो एन के मान कितना दिया है? 994। एन के मतलब अंतिम पद 994। बोलो एन के फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 994। तो बोलो ए का मान कितना? 105 प्लस एन निकालना है तो एन के जगह एन माइनस 1। डी के मान कितना? 7 बराबर में 994। 105 प्लस में तो बराबर को ऊपटी माइनस में जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 7 994। 105 प्लस में इधर आएगा माइनस में, आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7। घटाओ बाबू। 14 में से 5 जाएगा 9 है ना। 8 में बचा, 8 में से 4 0 जाएगा 8। और ये कितना बचा? 9 में से 1 जाएगा 8 889। 7 गुना में तो जाएगा कुछ में भाग में। एन माइनस 1 है ना। एन माइनस 1 बराबर 889। 7 गुना में भाग लगेगा जी। अरे लगेगा भाग। काटो। कैसे कट जाएगा? 7 एकम 7, 1 बचेगा 18। 7 दूनी 14। 18 में से 14 जाएगा 4 आएगा 49। 7 49 कितना आया? अब एक एन माइनस 1 तो एक जो है माइनस मुंह पटी। तो एन के मान 127 प्लस 1। एन के मान कितना हो गया? 128। तो एन ना माने थे कि माना 7 से विभाज्य संख्या कितना? एन। तो बोलो 7 से कटने वाला 3 अंक वाला कितने संख्या मिल गया? 128 को संख्या मिलेगा 3 अंक वाला में। हाँ तो यहां लिख देना कि अतः 7 से विभाज्य, अतः 3 अंकों वाली ना जी। कै अंकों वाली? अतः 3 अंकों वाले 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य 128 संख्या है। कितना है?
128, 128 को मिल जाएगा। यही मेरा कुछ हो गया आंसर, जो n का वैल्यू आया। उतार लो इसको। मेथड तो बता दिए, इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे तो ध्यान से समझो। ट्रिक यही बनेगा बाबू कि पहले तो ये पता कर लो कि 3 अंक कटने वाला संख्या कौन कौन है 7 से। तो बोलो 3 अंक होता है 100 से लेके 999। तो पहला 7 से कटने वाला 3 अंक में कौन होता है 105। फिर 7 जोड़ते जाओ, है ना, ऐसे करके। और सबसे लास्ट में कौन मिलेगा 994। तो पता हो गया। तो इसका ट्रिक है कि अंतिम पद में से प्रथम पद को क्या करना है, घटाना है, और घटा के फिर 7 से कुछ देना है भाग, और फिर लास्ट में कितना जोड़ना है 1। तो चलो तो तनी इसको हल करो। अंतिम पद यहाँ कितना बोलो 994 माइनस प्रथम पद कितना है 105 बटा में कितना 7। क्यों 7 हुआ, क्योंकि 7 से विभाज्य वाला निकालना है। अगर 5 से कहता तो कितना करते 5, 6 से कहता तो 6, और प्लस के कितना 1। तो बोलो जी 994 में से 105 घटाएगा तो कितना आएगा 889, और बटा में 7 प्लस के 1। ऐसे मत करना कि एकरा डायरेक्ट यहां जोड़ देना, गलत हो जाएगा वैसे। अभी 7 से कटेगा क्या बार में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 49 कितना बार में 127 प्लस 1 कितना हो गया 128। 128 को संख्या मिलेगा। ये 3 अंकों वाली 7 से कटने वाला कितना संख्या 100। ट्रिक हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए रामबान हो गया। यहाँ से कितना कितना के बीच 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, कितने गुणज। गुणज करने का मतलब कि जिसका गुणज कहे उसी का पहाड़ा पढ़ते जाना है। जैसे कोई पूछे कि 2 का गुणज बताइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, इसको गुणज कहते हैं। गुणज माने गुना करते जाना। 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर जितना से। कोई कहे कि 15 का गुणज बताइए तो 15 के टेबल पढ़ दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो सवाल करा कि 10 और 250, 250 के बीच में 4 के गुणज, केकर गुणज, तो 4 के गुणज तो होता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। लेकिन 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, अब आगे होगा। लेकिन केकर बीच बोला है 10 और 250 के बीच बोला, तो 4 8 लेंगे कि ना लेंगे, नहीं लेंगे। कहां से लियागा 12 से, क्योंकि 10 और 250 के बीच में बोला है। तो बोलो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितना कितना होगा, बोलो 12। 12 के बाद क्या होगा 16, 4 जोड़ते जाओ, 4 का करे जाओ जोड़ते जाओ, फिर कितना होगा 20 डॉट 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 आगे बोलो बाबू। और 250 के बीच में बोला तो 250 के लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है ना। तो 250 के पीछे आबो 249 होगा, नहीं। अरे 249 कटेगा 4 से, नहीं। 248 कटेगा 4 से, यस 248 कटेगा। आई जीते इतना चीज पता हो गया, तब कह रहा कि कितने गुणज है, तब आराम से ना पता कर ला क्या गुणज होगा। तो बोलो जी यहाँ ए का मान कितना होगा 12, डी का मान कितना 4, दूसरका में से पहलका को क्या करेंगे घटाएंगे। अंतिम पद एन के मान कितना मिला 248। एन के फार्मूला जिंदाबाद, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। अंतिम पद है ये, ए का मान कितना 12, एन निकालना है ना, और डी के मान 4 और 248। तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248। 12 प्लस में इधर माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 4 घटाएगा तो कितना होगा 236, और 4 गुना में तो जाएगा भागा में, तो n माइनस 1 बराबर 236 बटा 4, 4 से कटेगा जी 4 पचे 20, 3 बचेगा तो n 36, 4 नामा 36। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर कितना 59, एक माइनस में तो उधर प्लस में, तो n के मान कितना, यानी 4 के गुणज 10 और 250 के बीच में कितना होगा 60 को आंसर हो गया। कितना हो गया 60 मेरा कुछ हो गया आंसर। और ट्रिक से कैसे बनाएगा चेला बोल, अरे ट्रिक से कैसे बनाएगा 4 के गुणज में कितना संख्या, तो अंतिम पद में से लास्ट पद, सॉरी अंतिम पद में से पहल का पद क्या करते हैं घटाएंगे, यानी कि ट्रिक हो जाएगा 248 माइनस 12 और बट्टा में कितना 4, बट्टा में कितना, ताकि 4 के गुणज करा और प्लस 1 करते हैं कि माइनस 1 प्लस 1। तब यहां से निकाल लो 248 में से 12 घटाएगा तो 236 और बट्टा में कितना
4 हो जाएगा और प्लस के कितना 1, 4 से कटेगा, 4 पचे 20, 3 आएगा 4 नवा 36 प्लस 1 59 और 1 60। ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला विधि अपनाना है, अंतिम पद माइनस के प्रथम पद और बट्टा में 4, अगर 5 के गुणज करता तो बट्टा में 5 और प्लस 1 जुड़ता है, ट्रिक है। तो ट्रिक से इसे और लॉन्ग मेथड से इसे दोनों तरह की n के किस मान के लिए, n का होता है जी पदों की संख्या, समझना, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 है ना के nवें पद का होंगे बराबर। बाबू 2 गो सवाल में एपी दिया है, क्या को दिया है 2 गो एपी, तो एगो के बोल देते हैं हम कोची प्रथम एपी और दूसरा का कोची बोल देते हैं द्वितीय एपी। अब दोनों एपी कितना कितना दिया है बोलो, एगो दिया है 63, फिर कितना दिया है 65, फिर कितना दिया है 67 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे और होगा। और दूसरा का एपी कितना दिया है बोलो 3, 10, फिर कितना 17 और डॉट 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 आगे 2 गो एपी दिया है। अब सुनो, ये एपी का पहला पद समझ में आया, ये वाला कोची दूसरा पद बोलो, ये वाला तीसरा पद, आगे जाएगा था चौथा, आगे जाएगा था पांचवा। देखो चला, ये 63 के बाद 65, 65 के बाद 67 बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है बोलो कस गई 2, अरे कितना बढ़ रहा है। अच्छा ये दूसरा एपी में देखो तो 3 के बाद कितना हो गया 10, 10 के बाद एकरों में बढ़िए रहा, तो कितना कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि ई वाला के एकरा में के और एकरा में के दोनों कोई ना कोई एक ऐसा संख्या मिलेगा जो आपस में क्या हो जाएगा बराबर, कुछ हो जाएगा बराबर। सवाल बोल रहा है कि nवें पद बराबर होंगे, कैमा पद लिया जाए एकरा में से और कैमा पद लिया जाए एकरा में से कि दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, कुछ होगा बराबर। और nवां पद बोला कि n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, n बोला nवां पद बराबर। तो यहां देखो दोनों एपी के लिख लिया, 2 गो एपी है तो एगो के लिख लेते हैं कुछ बोलो a1, तो a1 के मान कितना 63। अच्छा एगो डी निकाल लेते हैं, कुछ निकाल लेते हैं डी, तो एगो के छोटा डी मान लेते हैं, एगो के बड़ा डी मान लेते हैं। तो बोलो भाई छोटा डी यहां से कितना होगा बताओ a2 माइनस a1। दूसरा पद में से पहला पद क्या करते हैं घटाते हैं, तो दूसरा कितना है 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2। अब बोलो भाई यहां से एक हम लोग बड़का ए मान लो, बड़का ए मान लो ऐसे, तो यहां से बड़का a1 कितना होगा, एक का मान बोलो 3 हो जाएगा। अच्छा और यहां से बड़का डी मान लो, तो डी के मान क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहां तो कोई किसी को दिक्कत है भी, अरे नहीं ना, नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, एक ई वाला एपी का nवां पद निकालते हैं, केवां पद nवां पद, और ई वाला एपी का भी केवां पद nवां पद, और दोनों का एपी का nवां पद आपस में कुछ है बराबर। इस एपी का nवां पद और इस एपी का nवां पद आपस में कुछ है बराबर। हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है सवाल लास्ट में बोला है ना। तो देखो एक लेंगे छोटका एन लेंगे, क्या छोटका एन माने तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस बोलो एन माइनस 1 इंटू डी। तो बोलो ए एन बराबर ए का मान कितना, यहां से a1 का मान है, ए का मान 63। अच्छा एन के जगह एन ए माइनस 1, डी का वैल्यू कितना 2। तो बोलो ए एन बराबर 63 प्लस 2 से में कुछ करेगा गुणा, तो 2 से एन में करेगा तो 2n और माइनस 1 में करेगा तो -2। बोलो बाबू ए एन बराबर 63 में से 2 घटेगा 61, 63 में से 2 घटेगा 61 प्लस का कितना 2n। इस समीकरण कौन बन गया पहला समीकरण मान लिए। यहां निकालो तो n के मान में बड़का n लेंगे कि छोटका बड़का लेंगे, क्योंकि बड़ा ये मान है। तो n बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बड़का ए और डी मान है। तो बोलो a का मान कितना 3 प्लस n माइनस 1, डी के मान 7। तो बोलो ए एन बराबर 3 प्लस 7 से कुछ करेगा गुना दोनों में, तो होगा ना इतना जी 7 से n में 7n प्लस माइनस 7 होगा ना। ए एन बराबर देखो 3 में से 7 घटेगा तो कितना माइनस के 4 और प्लस के 7n, इसको मान लेंगे समीकरण 2।
ई प्रथम एपी का कैमा पद निकाले हैं एनवा पद, और दूसरा एपी का भी कैमा पद निकाले हैं एनवा पद, और दोनों एपी का एनवा पद आपस में क्या होगा बराबर। देखो तो एलएचएस के बराबर तो आरएचएस के बराबर का की भी एनवा पद निकाले हैं, ये भी एनवा पद निकाले, और सवाल में दिया कि एपी का एनवा पद आपस में कुछ होगा बराबर, इसलिए बोल रहे बाबू। तो क्या लिखेगा यहाँ पढ़ी कि दोनों एपी का, बोलो कोची, दोनों एपी का एनवे पद कौचे है बराबर हैं, एनवे पद कौचे है बराबर होंगे। हम नहीं बोले हैं, कौन बोला है सवाल कि दोनों एपी का एनवा पद कौचे है बराबर होंगे, बोला है ना जी। तो बोलो एलएचएस के साथ है तो आरएचएस के साथ है, तो आरएचएस कितना है 61 प्लस 2n, और एन से आरएचएस कितना है माइनस के 4 प्लस के 7n। तो बोलो चला 61 4 माइनस में तो एन प्लस में, एन कौन बच गया 7n, 2n प्लस में तो पटी एन वाला एक तरफ बिना एन वाला एक तरफ, 61 और 4 65, 7n में से 2n जाएगा 5n, और 5n के आगे गुना में तो पटी भाग में, तब 5 से 65 में भाग देगा तो 13। बोलो इसलिए n के मान कितना आ गया 13। कहने का मतलब अब कि इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद आपस में क्या होंगे बराबर। तो लास्ट में क्या लिखेगा बोलो, यही ना मेरा आंसर हो गया, कैमा पद बराबर होगा 13वां पद, इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद आपस में क्या होगा, चेक करके दिखा दे। बोलो अगर एकरा में निकालेगा ए 13 के मान 13वां पद, तब फार्मूला क्या बनेगा ए प्लस 12d, बता थे ना निकाले के। तब बोलो 13 कहेगा तो एक काम करके डी में गुना ए जुटता है हमेशा, ए का मान यहां से कितना था 63, चेक कर देते हैं जांच करके बता देते हैं, प्लस 12 गुना डी के मान कितना 2, तब बोलो 63 और 12 दूनी 24, तो 4 3 7 6 2 8 कितना आया 87। अगर ई एपी का भी हम अगर 13वां पद निकाल देंगे तो 87 आना चाहिए ना, तो दोनों आपस में कहा जाएगा बराबर। तो बोलो फार्मूला क्या बनेगा a प्लस 12d, तो बोलो a के मान कितना 3 प्लस 12, d के मान कितना 7, तो 3 12 सते 84, और 84 और 3 87। बोलो इस एपी का पहला एपी का भी 13वां पद 87 और दूसरा का एपी का भी 13वां पद 87, तो दोनों बात सही ना है जी, ये आपस में दोनों का हो गया बराबर। तो ये हम कौची कर दिए छोटू, जांच कर दिए सही है कि गलत। मेरा आंसर ई वाला हुआ है ठीक है, लेकिन प्रूफ भी कर दिए कि सही है, उतार लो अभी। कोवा है एपी ज्ञात कीजिए, कुछ ज्ञात कीजिए एपी के फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी होता है समांतर श्रेणी। तो वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना 16, अरे तीसरा पद कितना 16, और सातवां पद क्या पद सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद और क्या पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो वह एपी ज्ञात कीजिए, एपी पता है ना, एपी के रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद छठा जो भी निकालना हो। तो पहले हम लोग क्या करना सवाल बोलो, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वयंतर डी है। ए भैया तो सवाल में दिया है कि एपी का कैमा पद पहले दिया, चला बताओ तीसरा, तो क्या लिखेंगे A3। अरे तीसरा पद कहने का मतलब A3, तीसरा पद कितना दिया है 16, अरे कितना दिया 16, तो एक से लड़का भी कोई नहीं लिखेगा। जब समझा रहे हैं तब पहले समझ लो बढ़िया से, भेजा में घुसा लो और आराम से समझने के बाद ब्रेन से फिर 2 कॉपी कर लेना कॉपी पर। देखो तो तीसरा पद 16, तो A3 के जगह पर क्या लिखे बोलो A प्लस 2d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्या कि तीसरा का रहा तो एक काम करके 3 में और डी में कुछ कर देते हैं गुना, और प्रथम पद हमेशा जुटता है, तो A प्लस 2d बराबर 16, इसको मानेंगे समीकरण पहला। अब क्या कह रहा सवाल में कि एपी का सातवां पद, तो सातवां पद कहने का मतलब भैया कितना A7, कितना A7,
किस पद से? पांचवा पद से। तो पांचवा पद को कौन से? ए फट। तो एपी का सातवां पद पांचवा पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। इन अधिक है तो ये बड़ा है कि छोटा? बड़ा। और ये वाला कौन हो गया? छोटा। तो एपी का सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है ना? तो अगर छोटका में हम 12 जोड़ देंगे बबुआ तो बड़का के का हो जाएगा? बराबर। या बड़का में 12 घटा देंगे तो छोटका के का हो जाएगा? बराबर। या ऐसे लिख सकता है डायरेक्ट कि दोनों का अंतर ए 7 में से ए 5 घटाएंगे तब बराबर में 12, ऐसे लिख सकता है। अब समझना यहां से, यहां तक कोई दिक्कत? सातवां पद जो है पांचवा पद से 12 अधिक है तो छोटका में 12 जोड़ दिए तब बड़का के क्या हो गया? बराबर। A7 A5 प्लस में तीपटी माइनस में बराबर में कितना बच गया? 12। A7 के क्या लिखेंगे? A प्लस 6D होगा। एक कम करके 7 में और 6 में डी में गुणा कराते हैं और प्रथम पद हमेशा जुड़ता है माइनस माइनस। A5 के जगह क्या लिखें? A प्लस 4D बराबर में कितना? 12। काहे ब्रैकेट में लिखे कि आगे कौची लगल है? अब माइनस तो कहा है कि जे हमारा जोरे लड़बे ओकरा प्लस से करबो कोची? माइनस और माइनस से प्लस। तो देखो अब क्या करेंगे कि A प्लस 6D माइनस अंदर घूसी तो दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में बराबर में कितना? 12। बोलो A प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। A प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। 6D में से 4D जाएगा तो कै D? 2D बराबर में 12। D के आगे 2 गुना में तो जात रहे भागा में तो 12/2 और 2 से 12 6। डी के मान कितना गया? अरे कोई एपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए चाहिए और डी चाहिए। तो डी तो निकल गया और डी के मान रखेंगे समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे बोलो? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो तो डी के मान रखो यहाँ ए प्लस 2D। डी के जगह पर कितना रखेगा? डी के जगह पर 6 बराबर में 16। तो ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। 12 प्लस में तो पटी माइनस में 16 में से 12 घट गया तो कितना बचेगा? 4। ए निकल गया। ए माने प्रथम पद और डी माने सारवे अंतर। तो कारक की एपी के याद कीजिए। तो बोलो एपी निकालने के लिए आप लिखेंगे कि अतः एपी ने निकालना जी। तो एपी के बोलो A1 मतलब कैमा पद? पहला पद। तो पहला पद कितना रहेगा? 4 है। और A2 कहने का मतलब दूसरा पद। तो A2 का फार्मूला A प्लस D, एक कम करके D में गुना तो A के मान 4 D के मान 6 6 4 10। तीसरा पद निकालो। क्या को पूछ रहा? एपी ना? तो चलो 3 4 को निकालो ना। A प्लस 2D तो A के मान 4 प्लस 2D के मान 6। तो बोलो 4 प्लस 6 दूनी 12 12 4 16। ए बाबू यहाँ से एपी का आएगा? आओ आगे निकाल सकते हो। बोलो एपी का आएगा? 4 कितना 10 फिर कितना 16 ना 16 है ना जी 16 फिर कितना के जाएगा जी? कितना के अंतर हो रहा है? अरे डी के मान 6 है ना, 6 बढ़ा बढ़ा के लिख दो आराम से। 4 10 16 फिर 22 डॉट 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 आगे ये कुछ निकल गया एपी। सॉरी 22 ना होगा 22 होगा 22। चलो समझ में आ गया? एपी लिखा गया ए और डी निकाल के। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एपी 3 8 13 डॉट डॉट कितना 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां कहने का मतलब कि सुनो, आदमी जब लाइन में खड़ा होता है तो एगो आगे से गिनते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और एगो कहने से गिनेगा उल्टी, कहने से पीछे से गिन जाएगा, पीछे से गिनेगा पहला दूसरा तीसरा। तो कह रहा सवाल में कि अंतिम से 20वां पद बताइए। जैसे मान लो कि यहाँ पे आदमी है ना, एगो ए है एगो बी है एगो सी है, ठीक है। तो अगर एने से गिनेंगे तो ए कैमा नंबर पर? पहला नंबर पर, बी दूसरा और सी तीसरा। जब एने से गिनेंगे तो एने से गिनेंगे तब कौन पहला नंबर पर? सी। तो कह रहा कि अंतिम से आता, अंतिम से मानो पहला नंबर और फिर दूसरा ऐसे तीसरा आगे जाएगा तो चौथा। तो एने से अंतिम से 20वां पद पर बताइए कि कौन संख्या होगा अंतिम से 20वां पद। तो इसको बनाने के दो विधि, क्या विधि?
दो विधि। पहला विधि के फार्मूला पर डायरेक्ट बनेगा, तब फार्मूला क्या होता है सर, तो एपी का अंतिम पद से आरवां पद निकाल रहा हूं। आर क्या होता है सर, तो आर का है, आर के मतलब होता है कि अंतिम से आरवां पद, मतलब कहेगा कि अंतिम से 20वां पद निकाले, तो आर का जगह कितना रखेगा 20। अंतिम से कहेगा कि 10वां पद बताइए, तो आर का जगह कितना रखेगा 10। कहेगा कि अंतिम से 50वां पद बताइए, तो आर का जगह कितना रखेगा 50। समझ में आया। तो कह रहा है कि एपी कितना कितना है, बोलो एपी कितना कितना है, एपी है 3 8 13 डॉट 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 कितना 253। बोलो तो पहला पद एने से गिनेगा तो क्या, पहला दूसरा तीसरा आगे जाएगा तो ये अंतिम पद ना मिल गया। लेकिन कह रहा कि अंतिम से बताइए, एने से गिन के ले जाइए, एने से ही पहला भी बनेगा, फिर एने कुछ में लगागे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 20वां पद पर कौन होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एपी का कैमा पद पूछ रहा है, अंतिम से कैमा पद 20वां पद, तो एपी से पहले ए और डी के मान निकालो। ए का मान कितना हो जाएगा 3, ए माने प्रथम पद और डी माने सार्वैनिक अंतर, तो डी निकालने के लिए 8 में से कितना घटेगा 3, तो कितना मिल गया 5। ए डी पता हो गया, तो अंतिम से 20वां पद, तो एपी का अंतिम से कैमा पद 20वां, आर का जगह 20 रखेंगे, तो क्या लिखेगा बोलो एपी का, बोलो कोची एपी का अंतिम से कैमा 20वां आर के जगह 20 रख देगा कि 20वां पद पूछ रहा है 20वां पद, तब क्या होता है फार्मूला, बोलो यहां पड़ी an माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। एन कहने का मतलब है जी, यहाँ एन के मान कितना होगा जी 200, अरे ना होगा एन के मान, एन मतलब अंतिम पद, तो 253, तो एन के जगह कितना रखेगा 253 माइनस आर के जगह कितना लेगा जी 20 ना, तो आर के जगह 20, आर के जगह 20 माइनस 1, डी के जगह कितना रखेगा 5, देखो 5 रख दिया बाबू, आगे बढ़ो, तो 253 माइनस 20 में से एक जाएगा 19 गुने में 5, तो 253 माइनस 19 बचे 95, घटा लो 13 में से 5 जाएगा 8, 4 तो 14, 14 में से 9 जाएगा 5 और कितना बचा 1, तो अंतिम से 20वां पद कौन होगा 158। मेरा कुछ हो गया आंसर। एगो ती विधि है कि एने से निकालना कहेगा तो ए का मान डी निकाल दिए, अंतिम पद हो गया, और अंतिम से 20वां पद कहा तो अंतिम से 20वां कर दिया, आर के जगह 20 रख दें। अगर 20 के जगह 10 रहता तो आर के जगह कितना रख दें 10 रखते हैं, और डी और ए का मान रख दिए। सुनो एन के मान, दूसरा विधि ई है ना बाबू कि सुनो ई वाला एपी जो दिया है सवाल में, इसको पलट के लिख देंगे, अंतिम के बना देंगे कौन वाला पहला, अंतिम के कौन थी पहला, तो अंतिम में कौन था दूसरा विधि बोलो 253, 253 के पीछे कौन होगा जी एने आगे, सॉरी 253 के आगे कौन मिलेगा, तो सुनो 5 5 एने से बढ़े जा रहा है, देख लो 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, कितना बढ़े जा रहा है 5 बढ़े जा रहा है, तो एकरा आगे एने अगला पता करने के लिए 5 का करे जाएंगे घटाते जाएंगे ना, मिलेगा 253 में 5 घटाएगा तो 248, फिर 5 घटा दो तो 200, बोलो 243, फिर आगे घटा भी जाएगा, ऐसे तरीका से ही ना मिलेगा, ऐसे जाना है। देखो 253 में 5 घटाएगा 248, कैसे जानिए कि 5 घटाना है, कहा कि एने से 5 बढ़े जा रहा है तो एने से उलट के लिखेंगे तो 5 को चिकर करके घटा के, तो बोलो बाबू अब यहां से ए का मान कितना हो गया बोलो 253, अरे 253, और डी के मान कितना होगा, तो ई में से घटाने ना पड़ेगा, दूसरका में से पहल का घटाएंगे तो 248 में से 253 घटाएंगे तो कितना मिलेगा माइनस के 5, और हमको कैमा पद निकालना बोलो 20वां, तो ए20 तो ए20 के फार्मूला ए प्लस 19 डी, एक काम करके 20 में और डी में गुना, ए के मान कितना 253 प्लस 19 गुना डी के मान -5, तो 253 प्लस माइनस 19 बचे 95, 253 में से बाबू 95 घटाएगा तो कितना मिलेगा 158। ये एक दूसरा विधि हो गया, समझ में आया। एपी को पहले उलट के लिखना है, कुछ करके उलट के, और 5 5 हम घटा के लिख दिए तो ए और डी के मान पता चल गया, और ए 20वां कर रहा है तो 20वां पद निकाल दिए, सिंपल बात। ये दूसरा विधि, ये पहला विधि, और जो विधि आसान लगे वो विधि से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, धन्यवाद।